ये देखो, ये हनु काट रहा है केक। हनु मना रहा है बर्थडे। और बर्थडे किसका है? बर्थडे देखो, बर्थडे किसी का है और केक हनु काट रहा है और साथ में फ़ोटो भी लेवा रहा है। कह रहा है कि मेरा फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो। इसको ये भी पता है, फ़ोटो ले लो मेरा। शर्माता है बच्चा। केक काट दिया और बोला था थोड़ा सा देना, थोड़ा सा अपनी मासी को, कि थोड़ा सा देना। अनु का मजा। और अनु ने अपने बर्थडे पे कभी केक नहीं खाया, आज केक खाया इसने। अब देखो क्लैपिंग भी कर दी बर्थडे के नाम की। और ये है ट्यूसडे का व्लॉग। ये मंडे, सॉरी ट्यूसडे की मॉर्निंग का। और टाइम हुआ था यही 4 के करीब हुए थे, 4 बजे। फिर मम्मी कहने की कि मेरे हाथों में वो हो रहा है थोड़ी सी, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि मुट्ठी भी नहीं इनकी बंद हो रही थी, ऐसे जैसे दर्द सा होता है ना, ऐसा हो रहा था। और 4 बजे फिर मेरे पापा आते हैं, वहाँ पे दूध निकालने के लिए आते हैं। मतलब कि जहाँ पे ड्यूटी रहते हैं तो वो वहीं पे ही रहते हैं, दिन में भी रात में भी, फैक्ट्री में। और बस उनकी वहीं पे देख ब्रेक की ड्यूटी है वैसे तो, पर वो फिर अब जब मम्मी का वो हो गया है ना ऑपरेशन, तो पापा को दूध निकालने के लिए फिर सुबह ही आना होता है 4 बजे। और 4-5 किलोमीटर चल के आते हैं, वो साइकिल से आते हैं। और सुबह सुबह ही आ जाते हैं। और फिर मैं भी गेट खोलने के लिए उठी थी, फिर मम्मी बोली कि मेरे हाथ में थोड़ी सी ना मालिश कर दे। और मुझे भी नींद सी आ रही थी। 4 बजे मैं उठती नहीं हूँ कभी, पर अब कभी कभी उठ जाती हूँ। जब उठती हूँ फिर सिर में दर्द हो जाए, मैं फिर दोबारा से फिर लेट जाती हूँ। जबकि हनु की मौसी वो तो उठ जाती है। मम्मी बात भी कर रही थी और ये मैं यो हाथ दबा रही थी। फिर मम्मी बोली थी कि थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। और आज क्योंकि कई दिन हो गया, ऐसे ही 1 हफ्ता हो गया है बस लेटे लेटे, कि मुझे थोड़ा सा घुमा दो। अब अकेले से तो नहीं संभलता है मेरे से भी। और फिर देखो यहाँ पे इधर दूध रखा हुआ था, इसमें लगानी थी रई। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ये दूध में दही, ये वैसे नहीं कढ़ा नहीं रखा है, ये दूध ऐसे ही जमाया हुआ है, रात का ही जमा दिया था। क्योंकि अब थोड़ा मेहमान वहमान भी आते रहते हैं, वैसे भी चला जाता है दूध तो कम बचता है, हम भी पी लेते हैं। तो अभी दूसरे तीसरे दिन रखते हैं, अब जब तो नहीं रखना होता। आज 2-3 दिन में रखा था। और इधर पापा भी आ गए थे फिर। और पापा लगा कर रहे थे उसके गाय का घास। और दूध भी निकालते हैं, पहले आके उसको घास वगैरह करते हैं, दूध निकालते हैं, फिर पापा ही निकालते हैं। ये हनु की मौसी भी नहीं निकालती, क्योंकि हमारी गाय पहले मम्मी को देती है फिर पापा, अब पापा निकालते हैं। दे तो देती है ज़बरदस्ती में, पर उसके मूड की बात है, वो लात मार देती है तो फिर देती भी नहीं है। तो इससे अच्छा पापा बोलते हैं कि कभी पता लगा दूध भी नहीं दिया तो रहने दे, हम ही निकाल लेंगे। और यहाँ पे फिर मम्मी को थोड़ा सा पापा ने घुमाया बाहर को, मैंने भी उठवा दिया था। फिर मैं बोली कि ये थोड़े ना कपड़े भी जैसे लेटे रहते हैं, झाड़ दे के अच्छे से बिछा देती हूँ दोबारे से। बस मैं यहीं पे मम्मी के कपड़े बिछाई थी, फिर मम्मी को लेके भी आ गए थे पापा। और थोड़ा सा घूम के भी ना थोड़े हाथ पैर से खुल से जाते हैं। ऐसे तो अब तक ये नली भी नहीं हटाई है बाथरूम की भी, अभी दोबारा जाना है टेस्ट के लिए। और सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या ना, मरीज को बस परेशान हो जाते हैं लेटे लेटे भी, और वैसे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कई दिन से बोल रही थी कि मैं ऐसे पड़े पड़े होंगी, फिर थोड़ा सा घुमाया था। और घुमाने के टाइम भी अभी 5 ही बजे थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। फिर थोड़ा सा बस बाहर को ऐसे ही घुमा दिया था थोड़ा सा। मैं कह रही थी कि मम्मी ठंड, कह रही कोई ठंड नहीं यार, मुझे घुमा दो बस थोड़ा सा। फिर बस अच्छे से लिटा दिया था फिर। और फिर ना मतलब कि जैसा बॉल चल रहे थे, लाइट तो ऑन होती है, फिर उठ गया था हनु भी। देखो 5 बजे, 5:30 बजे की बात है, ये हनु भी उठ गया था। जब मम्मी तो लेट गई, फिर हनु भी उठ के खड़ा हो गया। और देखो कैसे चिक्के मार रहा है। मैं तो इसको बोली थी गुड मॉर्निंग कर ले, और कैसे ये चिक्के मार रहा था। और इधर नन्नी तो सो रही थी। नन्नी नहीं, वो बस ऐसे ही हाथ पैर से चला रही थी, आवाज़ से सुन के कर देती है ऐसे। ये तो सो रही थी। और बस हमारे 4:30 बजे से उठ जाते हैं, बस फिर तो उठे ही रहते हैं। मैं तो सो भी जाती हूँ बल्कि बीच में। और फिर मैंने कोई व्लॉग भी शूट नहीं हुआ था बीच में, क्योंकि काम भी होते हैं ना, फिर नहीं हो पाता फ़ोन का। और बस यहाँ पे फिर मैं दोपहर में बना रही थी, कब सारा काम हो गया था दोपहर तक का, नाश्ता पानी झाड़ू पोछा खाना पीना भी है। तो फिर दोपहर में मैं रोटी बना रही थी, सब्जी तो बनी हुई थी। क्योंकि पापा सुबह ही आते हैं, सुबह खाना लेके जाते हैं, फिर शाम को भी 4 बजे ही आते हैं, फिर शाम को खाना लेके चले जाते हैं अपना। तो फिर खाना हमारा उसी हिसाब से बनता है, जब पापा आते हैं तभी बनाना होता है। सुबह को भी जल्दी बनता है इसीलिए, और शाम को भी फिर जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर बस मैं रोटी बनाने जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो रोटी मैं बना लेती हूँ। और रोटी सेक के फिर यहाँ पे, और बस फिर
और रोटी तो सेक दी थी दोपहर के नाम की, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी। और फिर मैं सोच रही थी कि शाम को पापा आएंगे तो ना कढ़ी चावल बनाने का मन कर रहा था। फिर मैं बोली कि अभी ये तो दोपहर की बना लो, रात की सब्जी रखी हुई थी, और फिर शाम को कढ़ी बना लेना। और कढ़ी भी फिर मैंने इसके रोटी बनाने के बाद, खाने वाने के बाद, फिर कढ़ी के लिए लहसुन प्याज छिला। शाम के टाइम क्या वही 3 बजे से बनानी स्टार्ट करी, जब जाके वो 4 बजे तक कढ़ी बनी। फिर इतना पापा भी आ गए थे शाम को, और मान भी आ गई थी स्कूल से। और ये यहाँ पे फिर बोले थे कि अनार छीलने को, और हनु तो बस पूरा दिन खेल में लगा रहता है। चाय। और ये रसोई का डिपार्टमेंट तुमने क्यों संभाल लिया? ये गोलू का है बेटा, गोलू का है ये किचन। हनु? हाँ जी। मिर्ची तो डालते भी नहीं चाय में, चाय में मिर्ची डालते हैं, चाय में चीनी डालते हैं। अनु चीनी डालते हैं चाय में। बन गई, बन गई चाय। हाँ चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। इसलिए तो तूने हंडी पलट दी। अब पी भी ली, केले बना के पी रहा क्या? चाय बहुत अच्छी होती है, जब हमें तो देनी। और फिर देखो खाना वाना खाने के बाद दोपहर का, फिर मैं ये शाम की तैयारी में लग गए थे। 2 बजे से ही मम्मी बोली कि लहसुन प्याज छीलने में भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे हनु बैठा था अपना, ये गोलू है भांजी मेरी, उसका सामान लिए हुए बैठा हुआ था। रसोई का सारा किचन सेट है उसका, सारे खिलौने इकट्ठे कर रखे हैं। और ये बोलता है, खुद लेके बैठ जाता है। अब रोटी चकला बेलन लेके बैठ जाएगा। मम्मा हनु आटा बना रहा है, ओटी बना रहा है, कभी चाय बना रहा है, कभी मैगी मसाला बना रहा है। बस इसके सारी चीज़ें बनती रहे हनु की। और वो चिक्के मारती रहे कि मेरे खिलौने दे दे। और ये उसके खिलौने में ऐसे जैसे लड़कियां लेके बैठ जाती है ना किचन सेट, हनु ऐसे बैठ जाता है लेके। कभी मैगी मसाला बनता है, कभी कुछ बनता है इसका। और मैं लहसुन प्याज भी छील ली थी और बात भी कर रही थी बस मम्मी से। थोड़ा थोड़ा सा बोलती रहती है, अकेले भी फिर बोर हो जाती है, तो थोड़ा बहुत काम वहीं पे बैठ के कर लेते हैं। और सच में दिन में ना पूरा दिन सूट तो बस बहुत ही कम हो पाता है। कभी कभी ऐसा जैसे बस टाइम कभी कभी हो पाता है, ज़्यादा नहीं होता। और फिर देखो पापा भी आ गए थे शाम को 4 बजे के करीब। फिर ये यहाँ पे निकाल लेते दूध, छोड़ दी थी बछिया भी यहाँ पे। फिर पापा बोल लेते कि इधर मत आ, ये भाग पड़ेगी तुम्हें देख के। और फिर क्योंकि हनु और भी सारे इधर को ही घूम रहे थे, फिर मैं उनको लेके इधर आ गई। बच्चे शोर करते हैं तो बस हमारी गाय तो वैसे ही भाग खड़ी होती है। फिर मैं बोली थी कि मैं निकाल लेती हूँ मैं दूध से, पर दूध निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, शादी से पहले ही दूध निकाला था मैंने। और ये देखो गोलू और हन्नू की कैसी मस्ती हो रही है, दोनों बहन भाई कैसे घूम रहे हैं ये। और बस ये आगे आगे रहती है और ये पीछे पीछे, दोनों ऐसे घूमते रहते हैं खूब। हन्नू तो यहाँ पर आके इतना मस्त हो गया ना खेल में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको घूमने फिरने में। और फिर ट्यूजडे था मंगल, तो फिर हम शाम को आए थे मंदिर में। यहाँ से हनु, मैं, गोलू और मान आई थी, मानसी मेरे चाचा की बेटी है वो, और गोलू मेरी भांजी है। और देखो हनु यहाँ पे, और यहाँ पे ना इसको एकदम बोला था मम्मा सुसु, और मैं बोली थी कि बेटा आ जा, तो आ नहीं रहा था। और फिर इसको करना था सुसु, देखो यहाँ पे। और मैं बुला रही थी उसको, और वो तो घूमने में इतना मस्त हो रहा था ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। मैं कह रही बेटा आ जा, कभी यहीं मंदिर में ही आ जा तेरी सुसु। और देखो मैं इसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रही थी यहाँ पे। बहुत परेशान करते सच में, सारे को चलता है। मैं जहाँ पे चलेगी, पहले मेरे से पहले भी घूम के आ गया था ये पहले भी, और फिर मेरे साथ में गया था। और ये मंदिर का ऐसे ज़्यादा तो सूट नहीं किया था, पर काफ़ी बड़ा है मंदिर, यहाँ भी स्पेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इसको इतना खुला सा मिला था ना मंदिर में भी, ऐसे ये दौड़ा घूम रहा था। इतना मैं प्रसाद लेने चली गई, इनको मंदिर में छोड़ के चली गई थी मैं। इतना प्रसाद लेकर आई, ये पूरे घूमे मस्ती करी इन्होंने। और बस फिर हम यहाँ से मंदिर से चल दिए थे घर के लिए, क्योंकि बहुत देर लग गई थी। और गोदी में चल रहा था, इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ था। रास्ते में तो वैसे भी ट्रैफिक होता है काफ़ी, फिर मैंने गोद में ले भी लिया था इसको। ये देखो अच्छा लगता है बार बार। अगर हनु को तो यहाँ पे आके इतना स्पेस मिल रहा है ना, खुला खुला बहुत ज़्यादा, इसको तो बस घूमने से मतलब है। अपनी तो बोलते हैं मामा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ से। मैं कहा बहुत अच्छा है यहाँ से।
और फिर देखो ये हनु ना बोलता है नंदनी को, ये सुला रहा था, बोलता है बेबी है मम्मी, छोटा बेबी है, मुझे दो छोटा बेबी को, और बस गोद में लेते हैं, फिर ये रोने लगती है इस पे।